हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में क्लास 7 होने वाली है आज हमारी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अल्कोहल। अल्कोहल में हमने लास्ट निर्जलीकरण रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो लेट्स स्टार्ट अमोनिया के साथ अभिक्रिया। फिफ्थ नंबर की रिएक्शन है, आई थिंक फिफ्थ नंबर की रिएक्शन है अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, रिएक्शन विद अमोनिया स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया करनी है हमें, वही किसकी अभिक्रिया करवानी है, अल्कोहल की। तो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लिया हमने एथेनॉल C2H5OH। अल्कोहल C2H5OH की अभिक्रिया जब NH3 अमोनिया से करवाई जाती है तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन रखनी है। कंडीशन क्या रखेंगे, कंडीशन रखेंगे शुष्क ZnCl2 और टेम्परेचर रखना होगा 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस पर एथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से करवाते हैं तो हमें एथिल एमीन फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, एथिल अमीन का, C2H5NH2 और क्या निकल जाता है साथ में H2O। कैसे, देखो ये NH3 है, इस NH3 को मैंने NH2H के रूप में लिख लिया। यहां से क्या निकलेगा OH, यहां से निकलेगा H2O, क्या निकल गया H2, और ये NH2 जाके इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन गया, एमीन। कौन से प्रकार की, 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन बन गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिक्स रिएक्शन है अपचयन, दैट मीन्स रिडक्शन। अपचयन रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। आप सभी जानते हैं, आपको इन रिएक्शंस में याद रखना है रिडक्शन हाइड्रोजन को जोड़ के करना है। तो वही सबसे पहले हम अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH। अल्कोहल लिया, अल्कोहल की अभिक्रिया हम, क्योंकि हमें इसका अपचयन करवाना है तो लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हम इसकी अभिक्रिया 2HI के साथ करवाते हैं। 2HI के साथ किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं अभिक्रिया, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में हम 2HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, क्या होगा, अपचयन होगा, बनेंगे C2H6 प्लस H2O प्लस I2, ये बनेगा। अब कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, HI, ठीक है, क्या निकल गया I2, तो मैंने यहाँ I2 निकाल दिया। अब क्या बचा H2O, तो यहां से H2 और यहां से एक ऑक्सीजन, क्या निकल गया H2O। अब यहाँ क्या बचा है, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन निकल गया, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा C2H6। तो ये मेथड है वो आपको रिएक्शन याद करने में हेल्प करेगा। इसकी मैकेनिज्म इस तरह से नहीं होती है, लेकिन इसकी हेल्प से हम रिएक्शन को इजीली याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसके बाद 7th रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये हमने अपचयन करवा दिया रिएक्शन। इसके बाद 7th नंबर की रिएक्शन 7th है अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। अकार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया। अकार्बनिक अम्ल मतलब ऐसे अम्ल जिसमें कार्बन नहीं है, तो हम कह सकते हैं इनको अकार्बनिक को हम इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। इनऑर्गेनिक
एसिड्स, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स, इसके साथ रिएक्शन करते हैं। अब अकार्बनिक एसिड्स होते क्या है वो देखते हैं, जैसे कि HNO3, H2SO4, ठीक है। तो हम रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। देखो अकार्बनिक अम्ल जैसे, पहले मैं लिख देती हूँ कौन कौन से है। HNO3 जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, एंड सेकंड H2SO4 which is called सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनके साथ हमें रिएक्शन करनी है। हमने अकार्बनिक अम्ल लिख दिए। अब देखो लिखा हमने वही एल्कोहल लो, C2H5OH ले लिया, इसकी अभिक्रिया। अब मैं HNO3 को थोड़ा अरेंज करके लिखूंगी जिससे रिएक्शन को कंप्लीट करना इजी हो जाए। मैंने HNO3 को इस तरह से लिख लिया, क्या है, HNO3, है ना। अब इसमें से रिएक्शन होगी तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहां से H और यहां से OH। थोड़ा इजी हो गया रिएक्शन को समझना, इसीलिए आगे पहले निकलेगा क्या, इसमें से H2O प्लस H2O मैं इधर लिख देती हूँ, ओके। देन रिएक्शन आगे फॉरवर्ड की, C2H5 क्या, O के साथ NO2 जुड़ जाएगा, यहाँ ONO2 यह अटैच हो गया। तो इसका नाम था, ये क्या था, एथेनॉल। एथेनॉल की अभिक्रिया हमने नाइट्रिक अम्ल से करवाई तो हमें मिलेगा एथिल नाइट्रेट, दैट इज एथिल नाइट्रेट, ओके। एंड नेक्स्ट, इसके बाद हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दी। नेक्स्ट करवाएंगे अब H2SO4 से रिएक्शन, C2H5OH, देन रिएक्ट H2SO4, इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, OHSO3H, तो क्या है, H2SO4 हो गया। जब इसको रिएक्ट करेंगे तो यहां से जैसे H पहले निकला था और यहां से OH, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करना है, प्लस H2 रिलीज हो गया। अब क्या बनेगा वो देखते हैं, C2H5 क्या बचा, O, इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, SO3H। व्हाट इज दिस, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, दिस इज एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करवाई तो हमें क्या मिला, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और है जिसे अप्लाई करते हैं हम अप्लाई करते हैं, यदि इस रिएक्शन में एथेनॉल, ये एथेनॉल ले रहे हैं, देखो दोनों ही रिएक्शन में हमने एथेनॉल लिया है, यदि इस रिएक्शन में एथेनॉल की थोड़ी ज्यादा मात्रा ले ली जाए तो अधिक मात्रा ले ली जाए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट लगानी है हमें कंडीशन, एथेनॉल की अधिक मात्रा, और इसके बाद टेम्परेचर रखना है, एंड टेम्परेचर अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाता है तो क्या बनता है उसको देखते हैं। तो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन चेंज हो जाती है, C2H5OH के दोनों ही मॉलिक्यूल, तो एक है C2H5OH, C2H5 ज्यादा अमाउंट होने के कारण ये दोनों ही आपस में क्रिया कर लेते हैं। एक मिनट और, सॉरी, ये बात ये थी कि एथेनॉल की अगर ज्यादा इन रिएक्शंस में अगर एथेनॉल उपस्थित है, अभी इसने पहली वाली रिएक्शन में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर ली, एथिल नाइट्रेट बना लिया, दूसरी रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कर ली और क्या मिल गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिल गया। अभी भी अगर एथेनॉल बचा है, मतलब एथेनॉल के का अमाउंट ज्यादा है और टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, तो ये रिएक्शन और आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी, तो ये रिएक्शन को और आगे फॉरवर्ड करना है हमें। तो C2H5O, मैंने दोनों अल्कोहल की अणु दोबारा से जोड़ी है, तो रिएक्शन तो फिर अकार्बनिक अम्लों के साथ हुई नहीं ना, तो अकार्बनिक अम्लों के साथ हमें रिएक्शन करनी है, तो हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को ले लिया। हम चाहें तो
एथिल नाइट्रेट को भी ले सकते थे, लेकिन हमने एक ही लिया है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ले लिया। इसकी रिएक्शन अब हम किसे करवाएंगे, HO एल्कोहल की जो अधिक मात्रा है उसमें एल्कोहल का एक और अणु आएगा, वो आके रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। तो क्या हुआ, यहां से वही एक वाटर मॉलिक्यूल फिर से रिलीज होगा, यहां से O और H और यहां से SO3H, क्या निकल जाएगा, H2SO4। जो H2SO4 हमने जोड़ा था वो H2SO4 फिर निकल गया, ठीक है। और निकलने के बाद जो बनेगा वो होगा डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर के फॉर्मेशन का भी एक मेथड हो सकता है कि पहले अकार्बनिक अम्लों के साथ हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं और उसके बाद उसकी अल्कोहल की अमाउंट थोड़ी ज्यादा ले, और अल्कोहल की अमाउंट ज्यादा होने पर H2SO4 फिर से रिलीज हो जाएगा और हमारे लिए क्या मिल जाएगा, ये व्हाट इज दिस, दिस इज डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। डाई एथिल ईथर मिल गया। ये हो गई अकार्बनिक अम्लों रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन नंबर 8, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, यह अभिक्रिया विशेष प्रकार की, थोड़ी स्पेशल कैटेगरी की रिएक्शन है, थोड़ी विशेष प्रकार की रिएक्शन है। मतलब विशेष प्रकार की रिएक्शन उन कंपाउंड्स में पाई जाएगी जिनमें CH3CO मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप पाया जाए। CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीडेशन से हम उसे फॉर्म करें, या तो ये पहले से होना चाहिए, नहीं भी होता हम उसका ऑक्सीकरण करवाएं जो समूह है और उसके बाद ये समूह बन जाए। तो ऐसी ही अभिक्रियाओं के द्वारा हेलोफॉर्म अभिक्रिया दी जाती है। कैसे, तो जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा कैसे रिएक्शन हुई है। देखो बस याद रखना है कि इन यौगिकों के द्वारा जब रिएक्शन होती है, जो अभिक्रिया बनती है वो छात्र की उपस्थिति में होती है, हेलोजन के साथ होती है और हेलोफॉर्म बनती है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म कहते हैं। रिएक्शन लिखते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो मैंने CH3CHOH लिखा। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये समूह होना चाहिए, अगर ये समूह है तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे सकता है, अगर नहीं है तो ऑक्सीकरण से बना लो। अगर हम इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन करवा दें तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, तो इसमें हम या फिर ऑक्सीडेशन में सिर्फ हमें हाइड्रोजन को निकालना है। अब हमें किसकी हेल्प से हाइड्रोजन को निकाला है, इसमें हमने Cl2 की हेल्प से निकाला है। तो एक ClH को लेके एक ClH को लेकर -2HCl रिलीज हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या होगा रिएक्शन में, मैं थोड़ा इसको सेपरेट कर देता हूँ। देखो आगे रिएक्शन में क्या होगा, इसके बाद फिर से हमें 3Cl2 की रिएक्शन करवानी है। हेलोजन तो यूज करने पड़ेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया में। जैसे ही 3Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाई तो हमें अब एक मिनट ये बात और देखो कि हमने ये ग्रुप बना लिया CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O या तो यहां से मान लो या फिर यहां से मान लो, मतलब हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, 3Cl2 3Cl यहां से 3ClH को लेकर क्या निकल जाएगा, -3HCl रिलीज हो गया, बच्चे 3Cl, वो अब 6Cl में से 3Cl निकल चुके हैं, अब 3Cl आकर यहां से अटैच हो जाएंगी। तो क्या बनेगा, CCl3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3।
फॉर्मेशन इसका हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवाएंगे। किससे करवाएंगे हम? NaOH के साथ। तो आपको यहां पर याद रखना है, नॉर्मली रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, Na प्लस और OH माइनस के साथ रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि OH के बीच का बॉन्ड टूटेगा, NO माइनस H प्लस बनेगा। अब आगे क्या होगा इसमें देखो, इसमें होगा बॉन्ड ब्रेक होगा इस कंडीशन से। जैसे ही एक बॉन्ड टूटा, इसके साथ हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जुड़ गया। अब बचा NaO आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड लास्ट में क्या होगा, क्या बनेगा, CHCl3 विच इज क्लोरोफॉर्म एंड CH3COONA, ये फॉर्म हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हेलोफॉर्म सेम है, हेलोफॉर्म में हेलोजन लेते हैं, अब हमने हेलोजन पर्टिकुलर हेलोजन लिया है क्लोरो, तो अब क्या बना है? क्लोरोफॉर्म। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लोरीन की जगह ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ ब्रोमोफॉर्म बनेगा। फिर अगर हम आयोडीन की रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। मैं उन रिएक्शंस को आपको लिखकर दिखा देती हूँ। देखो नेक्स्ट रिएक्शन वही सेम जैसे पहले प्रोसेस थी, वही CH3 CHOH CH3। अब हमारे पास ये वाला ग्रुप नहीं है, ये वाला ग्रुप नहीं है, बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ था वही, अब हमने पहले Cl2 से अभिक्रिया करवाई थी, अब हम Br2 से रिएक्शन करवा लेते हैं। Br2 माइनस 2H Br को ले गया, इट मीन्स यहाँ से H और यहाँ से H रिलीज हो गया। अब क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, पहले जैसी कंडीशन आ गई हमारे पास, ये ग्रुप मिल गया। अब इसके बाद फिर से Br3Br2 की रिएक्शन करवाएंगे, तो 3Br 3H को लेकर क्या निकल जाएंगे? 3HBr, यहां से 3 हाइड्रोजन निकल गए और 3Br निकल गए, तो 3HBr निकल गया। अब इसके बाद बचे हुए Br 6 Br है, तो 3 Br इसके साथ जुड़ गए, CBr3 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, नेक्स्ट वही लास्ट NaOH के साथ रिएक्ट करवाना है। याद रखना है NaO माइनस एक जगह, H प्लस एक जगह जुड़ेगा, इस साइड जुड़ेगा, एक मिनट यहाँ Br3 नहीं लगाया, ओके, H जाके हाइड्रोजन जाके इससे जुड़ेगा और ये समूह जाके इस कार्बन से अटैच होगा, तो क्या बनेगा? CHBr3 प्लस CH3COONA, तो इसका नाम क्या है? ये है ब्रोमोफॉर्म। पहला था क्लोरोफॉर्म, नेक्स्ट ब्रोमोफॉर्म। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन ये बन गया ब्रोमोफॉर्म। अब इसके बाद आयोडोफॉर्म भी बना लेते हैं, सेम ऐसे ही रिएक्शन कंप्लीट करवानी है हमें। देखो CH3 CHOH ले लिया हमने, थोड़ा CH, ये OH आ गया, यहाँ आ गया CH3। ओके, अब क्या लेना है? I2 लिया, जैसे I2 लिया, यहाँ से H माइनस HI 2HI माइनस 2HI निकल गया। अब यहाँ क्या बन गया? डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, जैसे सेम था। अब हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? 3 यहाँ थी Br2, अब यहाँ लिखा देते 3I2, 3 दूनी 6 आयोडीन एटम यूज किए हैं आयोडीन के, तो क्या होगा? यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन के साथ निकल जाएंगे, रिलीज होंगे। 3 हाइड्रोजन 3 आयोडीन के साथ गए, क्या गया? माइनस 3HI माइनस 3HI आ गया। अब क्या फॉर्म हो गया? CI3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 आ गया। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे लास्ट में NaOH से, वही NaO और H प्लस वाला पार्ट जाके जुड़ेगा इस वाले समूह से, कब? जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और NaO वाला जाके इससे जुड़ेगा, तो क्या फॉर्मेशन हो गया? CHI3 प्लस CH3COONA, सभी में CH3COONA कॉमन है। यहाँ ब्रोमोफॉर्म बना है और यहाँ पे क्या बन गया? आयोडोफॉर्म। तो इस तरह से सबसे पहले हेलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म बनाया, फिर उसके बाद हमने ब्रोमोफॉर्म बनाया और फिर उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? आयोडोफॉर्म। तो
तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन यहाँ कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा अलग है। रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं, अब है हमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में विभेद करना है। देखो हेडिंग लिखती हूं मैं। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक सेकेंडरी, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों में विभेद। अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा प्राथमिक है, कौन सा द्वितीयक है एंड कौन सा तृतीयक एल्कोहल है। तो और लिख देती हूं मैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, इनके बीच हमें विभेद करना है। ओके, सबसे फर्स्ट है जो फर्स्ट मेथड है इसका विक्टर मेयर परीक्षण। विक्टर मेयर परीक्षण, या फिर लिख देते हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट। ठीक है, फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम विक्टर मेयर परीक्षण में करते क्या है, उसको हम सेपरेट पेज पे दोबारा से पूरी रिएक्शन देखेंगे, इसमें होता क्या है उसे शॉर्ट में एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं। देखो क्या होगा, विक्टर मेयर में सर्वप्रथम एल्कोहल लेंगे। हमें सबसे पहले क्या लेना है, एल्कोहल लेना है। हमें नहीं पता कौन सा एल्कोहल है, तो यही तो हमें पता लगाना है। एल्कोहल लेना है और इसकी अभिक्रिया सबसे पहले करवानी है फॉस्फोरस व I2 से, PI2 से। जैसे ही हमने सेकंड स्टेप में फर्स्ट स्टेप में किससे अभिक्रिया करवाई, इससे अभिक्रिया करवाई, फास्फोरस और आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, तो क्या बन जाएंगे, आइडोफॉर्म बनेंगे, आइडोफॉर्म। और ये आइडोफॉर्म 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों में बनता है। अभी भी पता नहीं चला, कैसे पता चल लगाएंगे कौन सा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। फिर हमने क्या किया, इसके बाद फिर से एल्कोहल की पूरा मिक्सचर है उसकी रिएक्शन करवा दी। अब हमने AgNO2 से अभिक्रिया करवाई, तो AgNO2 से अभिक्रिया करवाने पर हमें मिल गए तीनों से अलग प्रोडक्ट। 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीनों से हमें अलग प्रोसेस, अलग रिएक्शन देखने को मिलेंगी। वो कैसे, अब हम रिएक्शन में समझेंगे। देखो परीक्षण लिखना है। अब मैं इस स्लाइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ मैं ऐसे। मैंने ये दिया, कलर कौन सा लेना है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। 1 पार्ट, ओके ठीक है, एंड सेकंड एक और लेते हैं। मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्राथमिक एल्कोहल,
एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ है प्राइमरी एल्कोहल, यहाँ लिखती हूँ सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल्स, और यहाँ है टर्शरी एल्कोहल्स। ठीक है, ये लिख दिया मैंने प्राइमरी 1 डिग्री 2 डिग्री है 3 डिग्री। अब मैं सबसे पहले बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने प्राइमरी बनाया, क्या बनेगा RCH2OH। ठीक है, सेकेंडरी बनाती हूँ मैं R2RCHOH, ये सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी होता है RRR कार्बन OH, ये हो गया सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो ये कौन सा है 1 डिग्री, दैट इज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अब हम सबसे पहले किससे रिएक्शन करवाई थी, आपने दिखाया था P फॉस्फोरस प्लस I2 से। तो अब हम रिएक्शन करवाते हैं इसकी प्लस में रिएक्शन का एरो लगा, हम रिएक्शन करवाते हैं ये मैंने पर बार बार ये लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं इसको हटाई देती हूँ। ठीक है, अब हमने इसकी अभिक्रिया कराई PI2 फास्फोरस आयोडीन, इसमें भी करवाई PI2 और इसकी भी अभिक्रिया करवाई PIT फास्फोरस आयोडीन के साथ। जैसे ही रिएक्शन करवाई क्या होगा, जैसे आयोडीन, इसका मतलब है फास्फोरस आयोडीन का मतलब है आयोडीनीकरण हो रहा है, OH समूह हट जाएगा और आयोडीन जुड़ जाएगा। तो हम क्या बनाएंगे RCH2NI, इसमें क्या बनेगा RRCHI और RRRCI, आयोडीनीकरण हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। किसके साथ करवानी है AgNO2, इसकी भी रिएक्शन विद AgNO2, इसकी भी रिएक्शन AgNO2 से रिएक्शन करवानी है। जैसे ही AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे AgNO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से I और यहां से Ag क्या निकलेगा -AgI। इसी तरह यहां से I Ag -AgI, इसी तरह से यहां से I, यहां से Ag -AgI, तीनों में AgI निकल गया। कौन सा ग्रुप जुड़ गया, इसमें NO2 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 तीनों में जाके अटैच हो गए, तो हम NO2 जोड़ देते हैं। देखो RCH2 NO2 बचा है, RR एल्किल ग्रुप, यहाँ पे भी NO2। अभी तक जो रिएक्शन हो रही थी सब एक जैसी हो रही है तीनों में ही, तो अभी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा एल्कोहल है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, आगे इसकी रिएक्शन करवानी है HNO2 से। किससे करवानी है रिएक्शन करवानी है, देखो हम करवाएंगे HNO2 से। जैसे ही हमने HNO2 से 3 डिग्री, अगर मिक्सचर है और मिक्सचर में मैंने HNO2 को डाल दिया तो HNO2 में
अब 3 डिग्री अल्कोहल होगा, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यहाँ पर इसकी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, हमें सिर्फ जो नाइट्रो समूह है वही प्राप्त होगा, आगे रिएक्शन नहीं होगी। इसकी रिएक्शन तो यहाँ रुक गई। इसके बाद आगे इसकी भी अभिक्रिया HNO2 से करवानी है, तो इसके लिए रिएक्शन को थोड़ा इजी समझने के लिए मैं HNO2 को इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। इसमें इस तरह से किया है, और ये वाली रिएक्शन है, इसमें भी HON डबल बॉन्ड O, क्या लिख दिया HNO2, ये HNO2 लिख दिया। अब क्या होगा इस रिएक्शन में वो देखते हैं, रिएक्शन आगे भी जाएगी, ठीक है। HNO2 से जैसे ही रिएक्शन करवाई जाएगी, दोनों में से ही H2O निकलेगा, लेकिन कंपाउंड अलग अलग बनेगा। देखो कैसे, जैसे ही हम इसमें रिएक्शन करवाएंगे तो निकलेगा क्या, जैसे इससे रिएक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री में तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और 2 डिग्री में यहाँ केवल 1 हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ से जल का अणु निकालने की कोशिश करें तो एक हाइड्रोजन के साथ हमें एक OH चाहिए, तो इस पूरे नाइट्रो समूह के कौन से भाग से OH हमें मिल सकते हैं, इस वाले, तो मतलब ये यहाँ से OH और यहाँ से H, तो माइनस H2O निकल गया, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया, तो क्या जुड़ेगा R R C सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O NO2, ये बन गया, फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें देखो, अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, सिर्फ हमें एक ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ आएगा, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन H2, हमें एक ऑक्सीजन चाहिए, तो अब हम यहाँ से तो ऑक्सीजन को लेंगे नहीं, इस वाली पोजीशन से ले लेंगे ऑक्सीजन को, वही हमें H2O निकालना है, H2 हमने रिलीज कर दिया। तो अब बॉन्ड कैसे बनेगा R C, अब डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और N, और ये बना OH, और ये हो गया NO2, ओके। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करते हैं, देखो आगे प्रोसीड करेंगे तो इसकी अभिक्रिया, अब अगर इसकी अभिक्रिया हमने, एक मिनट, ये जो बना है पहले इसका नेमिंग, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये जो बना है इसका नाम है छद्म नाइट्रोल, इसका नाम है छद्म या फिर स्यूडो नाइट्रोल, ठीक है, इसका नाम है छद्म नाइट्रोल। और ये छद्म नाइट्रोल आगे रिएक्ट होकर किससे, NaOH से, अगर इसकी अभिक्रिया आगे NaOH से कराई जाती है तो ये नीला रंग, कैसा रंग, मैं नीला ही बनाती हूँ, कैसा रंग, नीला रंग, नीला रंग देता है। तो जैसे नीला रंग आएगा हमें पता लग जाएगा वो सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, वो वाला पार्ट सेकेंडरी अल्कोहल का है। अब देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें ये जो बना है इसका नाम था छद्म नाइट्रोल, इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल, इसका नाम क्या है, नाइट्रोलिक इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। अब इसकी भी अभिक्रिया हम किससे करवा के देखेंगे, NOH से। तो NOH के साथ ये जो सेकेंडरी अल्कोहल में छद्म नाइट्रोल मिला है, इसकी रिएक्शन अलग होती है जिसमें नीला रंग मिलता है, और जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं किससे, NaOH से, NaOH से, नाइट्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से करवाई जाती है तो हमें बनता है सोडियम नाइट्रोलेट। सोडियम नाइट्रोलेट कैसे बनता है, देखो RCH, क्या हुआ, बस देखो कैसे, यहां से H और यहां से OH, क्या निकल जाएगा, -H2O निकालना है, और ये सोडियम को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है, ये सोडियम नाइट्रोलेट। तो CnO2 डबल बॉन्ड N, और यहाँ O Na+, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम नाइट्रोलेट। इसका रंग होता है लाल, तो मैं
इसका रंग भी लिख देती हूँ लाल। कैसा रंग होता है इसका? लाल रंग देता है। जैसे ही रेड कलर आया तो पता लग जाएगा 1 डिग्री है और 3 डिग्री कोई भी रिएक्शन नहीं करता। ये है विक्टर मेयर टेस्ट, जिसमें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं। इसके आगे जो टेस्ट है वो है ल्यूकास टेस्ट, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।